नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा पारिक अपने चैनल हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय मनुष्यता। ये लिखी है मैथिली चरण गुप्त जी ने। ये इनकी लिखी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसके अंदर इन्होंने मनुष्य के लिए कौन कौन से नैतिक कर्तव्य होते हैं, एक मनुष्य कहलाने का अधिकारी कब है, तो उस मनुष्य को उन्होंने समझाया है कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से उसके अंदर आदतें, उसके व्यवहार, उसका नैतिक चरित्र कैसा होना चाहिए कि उसके बाद वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी होगा। ये वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि कविता थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसको 2 भागों में बनाया गया है। इसमें देखेंगे आप भाग 1 और इसके बाद इसका भाग 2 भी आपको मिलेगा, तो वो भी आप देखिएगा, तो वहाँ पर कविता की व्याख्या संपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनुष्यता। इनकी कविता मनुष्यता शुरू करने से पहले हम जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था और ये अपने जीवन काल में राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात हुए थे। अब देखिए, यहाँ पर आपका ये जानना जरूरी है कि इनको राष्ट्रकवि किसने कहा था, क्यों कहा था और कब कहा था। इनको राष्ट्रकवि 1936 में महात्मा गांधी ने कहा था। जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने उनको राष्ट्रकवि कहा था, इसलिए इनका ये उपनाम या इनकी जो पदवी है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी जो 1912 में लिखी थी, जिसका नाम था भारत भारती। इसके अंदर इन्होंने भारतवर्ष का जो अतीत था, हमारे देश का जो पास्ट रहा है, जो अतीत रहा है, उसका गौरवगान किया है। हमारे देश में जो महापुरुष हुए हैं, महान जो विदुषी हुई है, औरतें हुई हैं, या जो पुरुष हुए हैं जिन्होंने भी महान कार्य किए हैं, उन सब की महानता का इसमें वर्णन किया गया है। क्योंकि उस समय हमारा देश तो गुलाम था और भारत के लोगों का जो आत्मविश्वास था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था कि हम तो इन अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं है। उस समय मैथिली शरण गुप्त जी ने उनको उनकी शक्ति, उनका पौरुष, उनका सामर्थ्य, वो सब चीजें याद दिलाई। इसलिए महात्मा गांधी ने उनको क्या कहा था, राष्ट्रकवि। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी और बहुत सी भाषाएं इनको आती थी, जिनमें संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी प्रधान रूप से थी। सभी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। इन्होंने जिन ईश्वर की भक्ति की है उनमें भगवान राम मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा इनकी जो भाषा है वो विशुद्ध खड़ी बोली है। देखिए, जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय खड़ी बोली भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा था और इनकी रचनाओं ने जो खड़ी बोली हिंदी हम आज के समय में पढ़ रहे हैं, इसके प्रचार प्रसार में इनका योगदान तो बहुत विशेष है। और इनके जो रचनाएं हैं उनमें संस्कृत भाषा के शब्द भी हमको देखने को मिल जाते हैं। गुप्त जी की अगर हम प्रमुख कृतियां देखें तो उन्होंने बहुत सी कृतियां लिखी है, परंतु विशेष रूप से देखें तो साकेत, यशोधरा, जयद्रथ हम इनका नाम ले सकते हैं। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण दास जी था, ये भी कवि थे। और इनके छोटे भाई जो सिया राम शरण गुप्त जी थे, ये भी एक प्रसिद्ध कवि रहे थे। अब हम करते हैं हमारा पाठ प्रवेश। देखिए, जो प्रकृति है, नेचर है, ये जो दुनिया है, इसमें बहुत सारे प्राणी होते हैं। एक और जीव जंतु है, दूसरी तरफ मनुष्य है। लेकिन मनुष्य को ही इन प्राणियों में प्रधानता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो भावनाएं हैं, सोचने की सामर्थ्य है, और अगर जो हम चाहें वो करना चाहें तो वो करने का जो सामर्थ्य है, वो सबसे ज्यादा ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। इसीलिए मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन माना जाता है। वह अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित और अहित का ख्याल रखने में, औरों के लिए कुछ करने में भी समर्थ होता है। पशु क्या करते हैं? वो चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चारा चर लेते हैं। लेकिन मनुष्य नहीं करता।
हाँ, आज के समय में बहुत स्वार्थी मनुष्य भी होते हैं जो सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। वो भी होते मनुष्य हैं, लेकिन वास्तविकता में मनुष्य वो होता है कि जो कमाता है या जो कुछ भी उत्पादित करता है, बनाता है, वह औरों के लिए करता है, औरों के सहयोग से करता है। तो जो हमारा प्रस्तुत पाठ है, इसमें कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण या गुण हैं या नहीं। वह तो उन्हीं मनुष्यों को महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो, अर्थात जो अपने के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। अब अगर हमने सिर्फ हमारा हित किया, सिर्फ हमारे परिवार का हित किया, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, तो वो तो सामान्य बात है, सभी करते हैं और हमारी नैतिकता है कि हमें वो करना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में हम मनुष्य उसे मानेंगे जो अपनों का तो हित करे, लेकिन साथ में दूसरों का हित भी करे, चाहे वो उसका सगा संबंधी है या नहीं। मानवता के नाते वो सबका भला करे। वह मनुष्यों में ऐसा गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण? चलिए जानते हैं इस पाठ में। मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी सुंदर और कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी है यहाँ गुप्त जी ने। हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका प्रसंग देखें तो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन कवियों में कवि यह बताना चाहता है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। देखिए, इस संसार में जिसने जन्म लिया है ना, उसकी मृत्यु होनी तो सुनिश्चित है। तो कवि कह रहे हैं कि ये सोच लो, हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना तो निश्चित है। हमें कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। मरना तो सबको ही है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, लेकिन एक ऐसी मौत हमको मरना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी हमें सभी याद रखें, हमारे सुकर्मों से, हमारे अच्छे कर्मों से हमें सभी याद रखें, सब हमारे लिए रोएं कि एक बहुत अच्छा इंसान था जो मर गया। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। देखिए, यहां पर वृथा का अर्थ होता है बेकार, वेस्ट। हुई न यूं सुमृत्यु तो, देखिए मृत्यु तो होनी निश्चित है। यहां पर इसके साथ प्रयोग किया गया है सु का। सु यानी कि अच्छी मृत्यु। यदि हमारी मृत्यु अच्छे कर्म करने के बाद ना हुई तो हम तो वृथा ही मर गए, बेकार में ही मर गए और वृथा ही जिए। इस जीवन में आकर, धरती पर आकर हमारा जीवन भी बेकार है और हमारा मरना भी बेकार है अगर हम दूसरों के काम ना आए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, परंतु मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। मरा नहीं वही कि जो, वो सिर्फ नहीं मरता जो जिया न आपके लिए। यहाँ पर आपके का अर्थ दूसरे के लिए नहीं है, यहाँ पर आपके शब्द का अर्थ है खुद के लिए। जो खुद के लिए नहीं जिया ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दूसरों के लिए जिया वो मरकर भी नहीं मरा, वो सबकी यादों में अमर हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु की प्रवृत्ति क्या मानी जाती है कि वो सिर्फ खुद का हित सोचता है। उसको अगर कहीं चारा या खाने की सामग्री मिल गई तो वो खुद सिर्फ उसको खा जाएगा,
वो दूसरों को वो बांटने की या दूसरों के लिए संग्रह करने की वो पशु कभी नहीं सोचेगा। अगर कोई दूसरा पशु आके उसे छीनने की कोशिश करता है तो आपस में लड़ने लग जाते हैं, है ना। तो ये तो पशु प्रवृत्ति होती है। लेकिन मनुष्य में क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जो भी जरूरतमंद है, जिसे भी हमारी मदद या सहायता या सहयोग की आवश्यकता है, हम उसके काम आए। हम हमारे व्यवहार में विनम्रता, ईमानदारी, परोपकार की भावना, ये सभी भावनाएं रखें तो ही हम मनुष्य कह लेने के अधिकारी होंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो दूसरों के लिए मरता है, अर्थात दूसरों की चिंता करता है, दूसरे के काम आता है, वो ही मनुष्य सही अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार किसे कहते हैं? जो कि बहुत महान होता है, श्रेष्ठ होता है, जिसका हृदय बहुत बड़ा होता है। यहाँ सरस्वती से अभिप्राय क्या है? यहाँ सरस्वती से अभिप्राय है कि जो हमारी पुस्तकें होती हैं, अतीत के अंदर जो महापुरुष हुए हैं, उनकी गाथाएं आने वाली सदियों तक याद की जाती है, वो लिखी भी जाती है। तो उसी अर्थ से यहाँ कहा गया है कि उसी उदार की, यानी कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा का अर्थ क्या होता है? धरती। और कृतार्थ का अर्थ क्या होता है? कृतार्थ का होता है कि किसी के प्रति धन्यवाद का भाव अर्पित करना। यानी कि उसी महान और बड़े हृदय के व्यक्ति से जो पृथ्वी है, वो भी उसका एहसान मानती है। वो धरती भी उस महान व्यक्ति की सदैव आभारी रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। देखिए, सजीव का अर्थ होता है जीवित और कूजती का अर्थ होता है करना या उसकी गाथा का वर्णन करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि उसी उदार या महान व्यक्ति की सदा उसकी जो कीर्ति है, उसका जो यश है, वो सदैव युगों युगों तक गाया जाता है, बताया जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी व्यक्ति की पूरी सृष्टि भी पूजा करती है। पूरा जो यूनिवर्स है वो उस व्यक्ति की पूजा करता है। अब यहाँ पूजा से अभिप्राय ये नहीं है कि वो हाथ में पूजा की थाली लेकर पूजा करती है। इसका अर्थ यह है कि आने वाली सदियों तक, युगों युगों तक उसका नाम लोगों के द्वारा याद किया जाता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड का अर्थ क्या होता है? जिसके टुकड़े न किए जा सकें। आत्म भाव यानी कि अपनेपन का भाव जो असीम विश्व में भरे। असीम का अर्थ होता है पूरा विश्व यानी कि संसार। यानी कि वो व्यक्ति जो पूरे संसार को अखंड भाव के और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मानने में मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। यानी वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, ये पराया है। वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है कि पूरा संसार मेरा परिवार है। ऐसा ही मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। क्षुधार्थरंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्थ का अर्थ क्या होता है? भूख से परेशान, जो भूखा होता है, उसको महाराजा रंती देव ने अपने हाथ का थाल भी दे दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, और दधीचि ऋषि ने तो परार्थ यानी कि दूसरों के लिए
अपना जो अस्थि जाल था, उनकी जो हड्डियां थी, हड्डियों का जो समूह था, वो भी दूसरों के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उन्होंने दान में दे दिया था। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। उसी नर के जो राजा थे शिवी, उन्होंने तो अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया था। जो उशीनर क्षितिज का अर्थ होता है यहाँ पर उशीनर देश के राजा, क्षितिज का अर्थ होता है राजा, और वो राजा कौन थे? महाराजा शिवी। इन्होंने तो अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और सहर्ष यानी कि खुशी के साथ जो वीर कर्ण था, इन्होंने तो अपने शरीर की चमड़ी भी दे दी थी। शरीर चर्म, यहाँ शरीर की चमड़ी से अभिप्राय है कि जो कर्ण के शरीर का कवच था, जो एक चमड़ी की भांति ही उसके शरीर से जुड़ा हुआ था, उसने वो भी दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये जो हमारी देह है, देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। ये अनित्य है, ये नश्वर है, यानी कि इसका कोई भरोसा नहीं कि कब हम मर जाएं और ये देह किसी काम की ना रहे। इससे जो अनादि जीव है, अनादि का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई आदि है ना अंत है। हमारी जो आत्मा है ये कभी नहीं मरती, तो इससे क्यों डरना चाहिए? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए, जो यहाँ पर कहा गया है रंती देव के लिए, दधीची के लिए, उशीनर क्षिति शिवी के लिए और वीर कर्ण के लिए, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर इन चारों महापुरुषों का नाम क्यों लिया गया है। तो संक्षिप्त में हम इनकी कथा के बारे में जानते हैं कि किसके साथ क्या हुआ था, और ये आज तक सैकड़ों साल पहले ये जन्मे थे और आज तक हम इनका नाम याद करते हैं। बल्कि गुप्त जी ने भी अपनी कविता में इनका नाम लिया है, तो उसके बारे में हम संक्षिप्त में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं महाराजा रंती देव के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि इन पर कुछ विपदा आ गई थी और इनका जो पूरा परिवार है काफी दिनों तक ये भूखे थे। ऐसे कहा जाता है कि 48 डेज, 48 दिनों तक ये भूखे थे। उसके बाद कहीं से इनको अच्छा भोजन मिला और इतनी देर में ही पहले एक याचक आया, इनसे कुछ भोजन का हिस्सा ले गया, दूसरा आया वो कुछ और हिस्सा ले गया, और जो थोड़ा बहुत बचा था जैसे ये खाने बैठे वैसे ही एक तीसरा याचक और आ गया। इसने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। जबकि महाराजा रंती देव की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी भूख के मारे। फिर भी याचक क्योंकि इनके पास आ गया मांगने वाला, तो इन्होंने अपनी भूख की परवाह नहीं की। उन्होंने वो भोजन का जो अंतिम बचा हुआ हिस्सा था वो भी दान कर दिया। इसके बाद हम जानते हैं ऋषि दधीची के बारे में। देवलोक पर, बल्कि तीनों लोकों के ऊपर एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्तासुर। उसका आतंक था, उसने सबको परेशान कर रखा था। देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने उसको मारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मर ही नहीं रहा था। सभी परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि किसी भी अन्य अस्त्र या शस्त्र से वृत्तासुर का अंत नहीं होगा। यदि उसका अंत करना है तो आप हड्डियां होती है, जो अस्थियां होती हैं, किसी महापुरुष की अस्थियों से अगर आप वो अस्त्र बनाएंगे, और वो महापुरुष है ऋषि दधीची, अगर उनकी अस्थियों से अस्त्र बनता है तो उससे ही वृत्तासुर का अंत संभव है। तो सभी देवता उनके पास गए, जबकि उससे पहले देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची को बहुत परेशान किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो इंद्र भी डर रहे थे कि महर्षि दधीची उनकी सहायता करेंगे या नहीं। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि तीनों लोगों का कल्याण इसी में है कि वृत्रासुर का अंत किया जाए, क्योंकि सभी उससे बहुत परेशान हैं, तो सहर्ष खुशी खुशी महर्षि दधीची ने कह दिया, मैं जीवित समाधि लेता हूँ और आप उसके बाद मेरी अस्थियों का आप अस्त्र शस्त्र जो भी आप बनाना चाहें बनाइए और उस असुर का अंत कीजिए, ताकि इस पूरे तीनों लोगों का कल्याण हो। और उसके बाद दधीची जी ने जीवित समाधि ले ली और कामधेनु गाय को बुलाया गया। इनके शरीर पर मिष्टान्न का यानी कि मीठी चीजों का लेप कर दिया गया, और कामधेनु ने इनके शरीर से चाट चाट के इनकी जो मांस था या जो चर्म था, चमड़ी थी, उन सबको उतार दिया गया। उसके बाद इनकी सिर्फ हड्डियां बची, जिनसे बाद में वज्र एक अस्त्र बनाया गया था और उससे वृत्तासुर का अंत किया गया था। तो देखिए कितना बड़ा दान है कि दूसरों के हित के लिए एक मनुष्य अपने जीवन को खत्म कर रहा है और अपनी हड्डियों का दान कर रहा है।
उसके बाद कहानी आती है महाराजा शिवी की। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उसी समय इनके गोद में एक कबूतर आके गिरा। कबूतर के पीछे पीछे एक बाज आया। कबूतर ने इनके सामने, महाराजा शिवी के सामने याचना की कि मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया इस बात से मेरी जान बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। तो महाराजा शिवी ने बाज को मना कर दिया कि ये तो मेरी शरण में आया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा कि ये आपकी शरण में आया है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये शिकार तो मेरा है ना, मैं काफी दिनों से भूखा हूं, अगर मैंने इसे नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा, और पीछे जो मेरे बच्चे हैं अगर मैं उनके पास नहीं लौटा तो वो भी मर जाएंगे। अब महाराजा शिवी धर्म संकट में फंस गए, वो कबूतर की जान बचाए या बाज की जान बचाए। तो उन्होंने बाज को कहा, अच्छा ठीक है, कबूतर का जितना भार है उसके भार के समान ही मैं अपने शरीर का मांस काट के तुमको देता हूँ, तो मुझसे अपना पेट भर लो। और महाराजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काटना शुरू किया। एक तराजू रखा गया, एक तरफ कबूतर, दूसरी तरफ उन्होंने अपना मांस काट के उस तराजू में डाला। अब वो मांस काट काट कर डालते रहे, लेकिन फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी रहा, वो बराबर नहीं हो सका। अंत में महाराज शिवी खुद उस दूसरे पलड़े में बैठ गए और उन्होंने कहा, मैं अपना पूरा शरीर तुम्हें समर्पित करता हूँ, तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, लेकिन इस कबूतर को तुम मत खाना, ये मेरी शरण में आया है। और तो वास्तविकता ये थी कि वहां पर स्वयं जो ईश्वर थे वो महाराजा शिवी की परीक्षा ले रहे थे, वो प्रकट हुए और वो महाराजा शिवी पहले जैसे हो गए थे। लेकिन इन्होंने जो दानवीरता दिखाई, बड़ा दिल दिखाया कि इनकी शरण में जो आया था उसकी रक्षा के लिए उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया, ये युगों युगों तक याद किया जाता रहा है। अब जानते हैं दानवीर कर्ण की क्या कहानी है। कहा जाता है कि जो कर्ण है ये सूर्य पुत्र था, ये सूर्य का पुत्र माना जाता है और जन्म से ही सूर्य के आशीर्वाद स्वरूप इनके पास कुंडल थे। कुंडल किसको कहते हैं? जो कि कानों में पहना जाता है। और कवच था। जब तक वो कुंडल और कवच इनके शरीर पर है तब तक कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था। और महाभारत के युद्ध में यह आवश्यक था कि जो कौरव थे उनको हराया जाए, और जो कर्ण थे ये कौरवों का साथ दे रहे थे, तो उसके लिए आवश्यक था कि उनके शरीर से वो कुंडल और कवच अलग किए जाएं। तो उसके लिए जो इंद्र हैं, देवराज इंद्र, इन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और वो दानवीर कर्ण के पास पहुंचे और ये बोले कि मुझे आपसे कुछ दान चाहिए, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे। कर्ण ने वचन दे दिया कि ठीक है। फिर उसने कुंडल और कवच मांगा, क्योंकि कर्ण तो दानवीर थे, अगर उनसे किसी ने कोई चीज वस्तु मांग ली, याचना कर ली, तो वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। और वो जो कवच और कुंडल थे, हमारे शरीर की जो चमड़ी होती है उसके समान उनके शरीर से चिपके हुए थे। उन्होंने उनको उखाड़ा और उनको दान में दे दिया। महाराजा कर्ण की तो खैर दान की और भी काफी सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ पर जो चर्म के साथ दान देने का जो प्रसंग आया है इनकी कविता में, तो चर्म यानी कि चमड़ी के समान उनके शरीर से जो कुंडल और उनके कवच थे वो ही चिपके हुए थे। तो देखिए यहाँ पर 4 दानवीरों का वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है। कितने बड़े दानवीर थे जिन्होंने अपना हित नहीं सोचा, अपना दुख या अपना तकलीफ, अपनी कष्ट कुछ भी नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ परोपकार के लिए सोचा और दूसरों का उपकार किया। तो दोस्तों ये था जो हमारा मनुष्यता कविता है उसका पहला भाग। आपको अगर ये समझ में आया, आपको पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्याख्या और ये मनुष्यता कविता, इसमें जो कवि आपको कहना चाह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।